बैक टू द अनदर अमेजिंग व्लॉग। और भाई आज के व्लॉग में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोड 6 क्या चीज़ है, किसे कहते हैं। तो भाई जैसे कि तुमने थंबनेल देख ही लिया है और आज की हमारी पूरी वीडियो कोड 6 के ऊपर होने वाली है। बाकी गाइस इट्स 11 और अभी जस्ट अमरोहा से वापस आया हूँ। शुरू करते हैं भाई कोड 6 से। तो भाई कोड 6 का जो मतलब मेन मोटिव है वो ये है कि तुम बाइक एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक बना रहे हो जिससे तुम्हें डेली यूज़ तुम कर भी सकते हो अगर तुम्हारे शहर में मतलब उससे कोई दिक्कत ना हो तो, वरना उसे डेली यूज़ तुम नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा लाउड हो जाती है, पॉप्स इतने मारती है कि भाई हालत बिगाड़ देगी। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे कि तुमने अभी 360 के व्यू से देखा कि ये जो पॉप्स थे ये ऐसे ही पॉप्स हर समय मारती है। तो भाई अब शुरू करते हैं कोड 6 ट्यूनिंग से। तो भाई मैंने जब जीडी ली थी उससे पहले से मैंने ये प्लान कर लिया था कि मुझे कोड 6 ट्यूनिंग करानी है क्योंकि मुझे वो पॉप्स एंड बैंक चाहिए थे, मुझे वो सेम फील चाहिए था और भाई सच में बहुत अमेजिंग था। बाकी कोड 6 ट्यून के लिए सबसे पहले तुम्हें कराना पड़ेगा अपना एयर फिल्टर चेंज। मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले तुम अपना एयर फिल्टर चेंज कराओ। मतलब मैं ये वो स्टेप्स बता रहा हूँ जैसे मैं तो एक साथ भी लगा सकता था। बहुत से लोग हैं भाई तुम एक साथ 50,000 1 लाख नहीं कर सकते, तो एक एक करके करो। सबसे पहले अपना एयर फिल्टर चेंज करो, एयर इनटेक बढ़ेगा। एयर फिल्टर के बाद जल्दी ही तुम अपना एंड कैंस चेंज कर लो। एंड कैंस चेंज करने के बाद अब तुम्हारी बाइक एलिजिबल हो गई है कोड 6 ट्यूनिंग के, बट फ्लेम्स नहीं आएंगी क्योंकि तुम्हारा हेडर अभी भी स्टॉक है। स्टॉक हेड्स में फ्लेम्स नहीं आती हैं। पहले मैंने भी स्टॉक हेड भी चलाई है और उससे जालियाँ निकलवाने का या फिर उसे फ्री फ्लो कराने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है तो हाँ। तो भाई जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, इसमें सबसे पहले तुम अपना कराओ इस एयर फिल्टर चेंज। और भाई इसमें सारी चीज़ों में तुम थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो या फिर इफ़ेक्टिव चीज़ लगा सकते हो। जैसे कि मैंने BMC का रेगुलर एयर फिल्टर नहीं लगाया है जो कि ज़्यादातर सब लोग BMC का लगाते हैं। मैंने लगाया एंगेज का विच इज़ चीपर एंड सेम इन क्वालिटी। भाई क्वालिटी सेम है, पैसे में थोड़ा कम है। उसके बाद तुम अपने कराओ एंड कैंस चेंज। ये दोनों चीज़ होने के बाद तुम्हारा 43 कर देना। 43 40 3 और बढ़ा दो। भाई हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, हिंदी काउंटिंग। तो भाई इसके बाद तुम अपना कोड 6 करा सकते हो। कोड 6 ट्यून होता है भाई अपना गुड़गांव में, दिल्ली में, गुड़गांव 0 रोड गिटॉर्नी। उसकी पूरी वीडियो भाई मैंने डाल रखी है, तुम जाके चेक कर सकते हो। मैंने पूरा उसमें एड्रेस क्लियर बता रखा है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और मैं मेट्रो से ही गया था। बाकी गाइस तुम अपना ज़रूरी नहीं है बाइक लेके जाओ, मेरी तरह ECU अलग करके बाइक से लेके जा सकते हो। उसमें ECU हटाने और मतलब रिमूवल की और इंस्टॉलेशन की दोनों वीडियो उसमें हैं भाई। तब मेरा बैंड लगा हुआ था स्टॉक। ये सब कराने के बाद तुम थोड़े दिन बाइक वैसे चला सकते हो, बट पॉप्स आएंगे। लेकिन क्या हुआ, अगले में रहना दो भाई। इसके बाद पॉप्स आना शुरू हो जाएंगे बट तुम्हारी फ्लेम नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारा हेड स्टॉक लगा हुआ है। इसके बाद तुम अपना हेडर चेंज करा सकते हो और इस वे से तुम्हारी बाइक ऐसे पॉप्स मारने लग जाएगी और भाई बहुत ही मतलब आई कैचिंग हो जाएगी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जैसे कि अब बहुत सारी GT हो गई हैं, अब इस टाइम पे काफ़ी GT हो गई हैं बट कुछ डिफरेंट के लिए ही भागे यार। ये चीज़ पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इधर लगी हुई है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मतलब फिर इसके फ़ायदा क्या है। तो भाई ये पॉप जो आ रहे हैं ना, ये तुम्हारी बाइक को अलग आइडेंटिटी दिलवाएंगे और तुम जितना मॉड्स करते जाओगे उतना कम है। बट यार ये कुछ अलग ही चीज़ होती है। जैसे कि अभी देखो
जो तुमने देखे ये थे अपने पॉप्स जो कि आते हैं कोड 6 ट्यून कराने से। बाकी गाइस अगर तुम प्रॉपर ट्यून करवाने की सोच रहे हो तो तुम कस्टम ट्यून के लिए भी जा सकते हो। कस्टम ट्यून इज़ अ थिंग कि ECU में तुम अपने मर्ज़ी से ट्यून करा सकते हो, बट उसकी भाई कोई गारंटी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि वो ट्यून मतलब सेफ़ नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर तुम्हें सेफ़ ट्यून चाहिए तो फिर तुम कोड 6 की तरफ जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम किसी भी ट्यून की तरफ जा सकते हो। बट इफ़ यू वांट अ सेफ़र ट्यून, और भाई ये बाइक अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ कोड 6 ट्यूनिंग कराने के बाद में। और ये थी कुछ प्रोसेस कि तुम कैसे कोड 6 ट्यून कराओ, कहाँ से कराना है, उसका वीडियो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है। बाकी गाइस इसके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। तो भाई प्लस पॉइंट्स हैं भाई, आई कैचिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब इन्जॉय कर पाओगे तुम, और बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी बाइक। दूसरी चीज़ मतलब बिना कोड 6 के तुम भाई कितना ही पैसा लगा दो दिखने में अट्रैक्टिव होगी, बट वो जो रिएक्शन है और जो क्रेज़ बनाती है ना, ये क्रेज़ी करती है, वो नहीं कर पाएगी। फ़िलहाल ये कोड 6 के साथ इतना क्रेज़ी कर देती है कि बार तुम्हें भी मज़ा आएगा और जो तुम्हें देख रहा है उसे भी मज़ा आएगा। बाकी माइनस पॉइंट्स हैं इसके, वो बहुत से लोग मतलब वो माइनस पॉइंट मेरे लिए तो हैं, बट बहुत से लोग उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कि फास्ट सर्विसेज, ये 3,500 किलोमीटर पे मिनिमम 3,500 मतलब मैक्सिमम 3,500 पे ये इंजन सर्विस मांगता है। और मोट्यूल के ऑयल से या किसी अच्छे सिंथेटिक ऑयल से तुम इसकी सर्विस करवाओ, वो भी बहुत सही तरीके से सारी चीज़ें चेक करके, जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी मतलब पटाखे वटाखे का तो ऐसा होता है भाई, इंजन बहुत सही है, तुम आराम से कितने ही मारो कोई दिक्कत नहीं आनी है, बट कहीं कहीं पे तुम एक्स्ट्रा ओवरहीट ना हो इसका भी ध्यान रखो। बाकी सबसे पहले तो ये हो गया, फिर हमने कॉस्ट कटिंग हो गई, फिर भाई तुम्हारे सबसे बड़ी दिक्कत आ गई पुलिस वगैरह की, चालान और ये सब चीज़ों की। तो भाई ये इसके कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, बाकी इसमें प्लस पॉइंट्स काफ़ी हैं। और माइनस बस यही है कि तुम्हारा जो खर्चा है एवरेज वो बढ़ जाएगा थोड़ा, पुलिस का चालान की दिक्कत और सर्विस वगैरह की कॉस्ट, थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाएगी। अब जैसे कि जैसे 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 मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारा एवरेज गिर जाएगा भाई। एवरेज अगर तुम निकालना चाहोगे या तुम्हें निकालना आता है या तुम थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तो एवरेज इससे अच्छा निकाल सकते हो। मैंने इससे 18 से 20 का एवरेज निकाल रखा है। नॉर्मली ये बहुत कम एवरेज देती है, मतलब शहर में तो ये समझो 15 तक का एवरेज देती हो। और अगर कम करूँ मैं, मतलब प्रॉपर पॉप्स एंड बैंक्स पे ही आ जाऊँ, तो फिर ये 10 से 12 तक का एवरेज गिरा देती है। बाकी गाइस 95 के साथ तो ये समझो कि 95 के साथ अगर इसमें XP 95 पड़वाया हो, तुम भगा रहे हो, तो फिर ये 10 का एवरेज देती है, 10-11 का एवरेज देती है बहुत आराम से। अगर तुम नॉर्मल तेल पे चल रहे हो, नॉर्मल पेट्रोल पे, तब ये ज़्यादा देती है थोड़ा। 95 तो ये बिल्कुल सुखा देती है, मतलब बहुत ही जल्दी। ये समझो कि 100-125 किलोमीटर अगर तुम भगाते हुए जा रहे हो, RPM खींच रखा है, ऊँच थोड़ी और भी भगा रहे हो, 100 से ज़्यादा ही भगा रहे हो, तो ये 10 तक का ही एवरेज इसका रह जाएगा, बहुत ईजीली 10 तक रह जाएगा। उससे भी कम जा सकता है, तुम्हारी मर्ज़ी है जितना कम निकाल पाओ। और मैक्सिमम इसका 21 से 22 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने खुद ट्राई कर रखा है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा लंबे प्लेन रूट पे नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं माउंटेन्स पे ट्रैवल करता हूँ ज़्यादातर, इसलिए उसका मैं कह नहीं सकता। जैसे लंबा प्लेन पे जाएँ तो हो सकता है 21-22 तक मैक्सिमम निकाल दे, उससे ज़्यादा ये कोड 6 ट्यून्ड फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ नहीं निकालेगी किसी भी कंडीशन में। 6 पे आते हैं तो कोड 6 भाई एक अच्छा ट्यून है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि इसका RPM फ्लक्चुएट करता है, जो कि हमारा ट्यून कराने के बाद RPM फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। जिस बाइक में एयर फिल्टर लगा हुआ है और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें एज़ पर दी डिमांड हो रही हैं, तो ये फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, बट ये फ्लक्चुएट करता है। फ़िलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है खड़े पे, तो इसे फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ये सबसे एक प्रॉब्लम ये है भाई कोड 6 में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा ट्यून है, क्योंकि इसमें तुम, जैसे मैं भी इसे बिना पॉप्स के चलाना चाहूँ तो मैं इसे बिना पॉप्स के भी चला सकता हूँ। अगर तुम डाउन शिफ्ट कहोगे तो मैं डाउन शिफ्ट भी कर सकता हूँ। मैंने बाइक रोक दी, छोटे गियर पे कर दी, अब फिर मैं छोटे पे आ गया। हल्के से पॉप्स आए, वो तो थोड़े बहुत अभी आ गए बाई चांस में, बट ये ज़्यादातर पॉप्स तुम इससे बचा सकते हो। एक्सपीरियंस अगर तुम इसका कर लो कि ये कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। कस्टम ट्यून्स में क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉप्स आते हैं, इंजन पे भी काफ़ी लोड पड़ता है यार, इसलिए वो थोड़ा मेरे लिए कंसिडरेबल कम था, क्योंकि मुझे लंबा भी जाना होता है, जिन्हें सिटी राइड्स करनी है और सिर्फ संडे टू संडे निकालनी है,
या सिर्फ राइड ही राइड करनी है छोटी छोटी, तो भाई वो उसे कंसिडर कर सकते हैं। कस्टम वाले बढ़िया होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये यार तुम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्यून सही है। मतलब एक ही प्रॉब्लम है इसमें बस। बाकी गाइस टोटल कॉस्टिंग बता देता हूँ क्या आती है। तो भाई तुम्हारे हेडर्स आएंगे 15,000 रुपीज़ के, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस के मेरे लगे हुए हैं। तुम्हारा एग्जॉस्ट आएगा अप्रॉक्स, मेरा ग्लोब है भाई जो कि 13,000 का एग्जॉस्ट है, तुम 20,000 तक जा सकते हो। तो 13 से 20,000 के तुम्हारे एग्जॉस्ट आएंगे, 15,000 का तुम्हारा हेडर हो गया, बाकी 4 से 6,000 रुपये का तुम्हारा एयर फिल्टर आएगा। ये सब नेसेसरी आइटम मैं बता रहा हूँ जो लगने ही लगने हैं अगर तुम्हें फ्लेम्स चाहिए, प्रॉपर कोड-6 का मज़ा चाहिए तो। एंड गाइस नाउ द फाइनल टच, कोड-6 ट्यूनिंग। कोड-6 ट्यूनिंग स्टेज 2 विद पॉप्स एंड बैंक्स विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 to 22,000। भाई मैं जहाँ से कराई है मैंने वीडियो बता दिया, डाल रखी है, वहाँ पे तुम्हें 20,000 की ही पड़ेगी। बट बहुत सी जगह लोग क्या होते हैं, आप जैसे किसी और को दे रहे हो, किसी से करवा रहे हो, किसी थ्रू करवा रहे हो, कुछ भी होता है कभी कभी, तो वो 22 की पड़ जाएगा आपको, या फिर जितने की आपका जो थर्ड पर्सन है वो अपना मार्जिन बचा ले। बाकी ये कॉस्ट 20,000 ही करती है। स्टेज 1 करती है, स्टेज 1 करती है आपकी 16,000 रुपये, 16 से 17,000 रुपये, जिसमें सिर्फ परफॉर्मेंस अपग्रेड होता है, पॉप्स एंड बैंक्स नहीं आते। पॉप्स एंड बैंक्स के लिए आपको स्टेज 2 पे एटलीस्ट जाना होगा, स्टेज 1 पे पॉप्स एंड बैंक्स का ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद आती है भाई स्टेज 3 जो कि काफ़ी ऊपर चली जाती है, उसमें बिग बोर किट लगती है और वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, वो आप इंजन के साथ पूरा खेल जाओगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही खेल जाओगे इंजन के साथ। ये वाले ट्यूनिंग भाई थोड़ी रिलायबल है, ठीक ठाक है, अच्छी है, तुम मतलब आराम से यूज़ कर सकते हो। और भाई ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था भाई, बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कोड-6 को लेके कि कहाँ से कराया है, क्या कराया है, जबकि मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है और मैंने उसमें ये भी दिखा रखा है भाई कि मैं ECU लेके गया था, मैं बाइक लेके नहीं गया था। उस टाइम पे मुझे बाइक से बाहर जाने को नहीं दिया जाता था, तो मैं ECU लेके गया था इसीलिए। बट फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, सो होप करते हैं भाई वो कन्फ्यूज़न मिट गया होगा और अब थोड़ी सी अग्रेसिव राइड करते हैं यार। तो गाइस बी रेडी फॉर दी पॉप्स। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई ये जो इतना ज्ञान दिया ये है क्या। कैन लिसन भाई, देख लो तोप है भाई। अगर कोई ये कहे ना तुम्हारी GT तोप है, तो भाई कोड-6 ट्यून कराने के बाद तोप ही है, कुछ अलग ही बन जाती है भाई, बाइक थोड़ी सी पागल हो जाती है, ये समझ लो तुम हिंदी में। बाकी GT का फुल सिस्टम भाई वैसे ही लाउड होता है, मुझे लगता है थोड़ी सी लाउडनेस या ग्रजनेस, थोड़ी ग्रज बढ़ जाती है कोड-6 कराने से। वैसे ऐसा खास है नहीं, बट एक चीज़ ये भी है कि भाई पहले जो एयर इनटेक था और जो आउटफ्लो था वो कम था, अब एयर इनटेक बढ़ चुका है, फ्यूल पंपिंग बढ़ा चुका है अपनी थोड़ी सी, और VRP के फेंक रहा है, आउटलेट बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस में थोड़ी पावर आ जाती है। ट्रक वाले ने लाइट बंद कर दी पटाखे सुन के, और भाई ये थोड़े मोड़े पटाखे नहीं मारती भाई, बहुत लाउड और लगातार मारती चलती है, हाई
गियर पे तो बहुत अमेजिंग यार, बहुत क्रेजी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। पॉप्स कैसे थे और वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई लाइक कर देना। और भाई यार जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। फ़िलहाल तो 5K का एम है, बाकी 10K पे भाई कुछ ऐसा अमेजिंग करने वाला हूँ कि तुमने सोचा नहीं होगा। बहुत अमेजिंग चीज़ करने वाला हूँ 10K पे। तो गाइस डू सपोर्ट। और फिलहाल कुछ दिनों से व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। अभी बीच में तो व्यूज़ सही आ रहे थे। सो जाओ कुत्ता लोग, सो जाओ, आई एम सॉरी। बाकी यार वहाँ पे मेरे घर के आगे भी कुछ छोटे डॉगी वगैरह रहते हैं, वो सब वेट कर रहे होंगे। मैं रात में जाके उन्हें खाना देता हूँ। खाना क्या, मतलब थोड़ा बहुत खिला देता हूँ कुछ भी। तुम भी अपने आसपास के भाई तुम्हारे जो डॉग्स रहते हैं उन्हें फीड कर दिया करो थोड़ा बहुत। ये पीछे अभी देख रहे हो, इसे बुलाऊंगा तो याद हो जाएगी। ये सब आ जाएंगे, अभी बाइक की वजह से नहीं आ रहे हैं। जब जब बाइक स्टार्ट होती है तब नहीं आते हैं ये। बाकी गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार, दूसरी बार कह रहा हूँ मैं ये। बाकी बुलेट कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना। अलॉय कैसे लगे भाई, अलॉय की वीडियो आ चुकी है, चैनल पे जाके देख लो। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10K पे बहुत अमेजिंग सी चीज़ आने वाली है, तो जल्दी से 10K करवा दो। बाय बाय।